नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल पे स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स। दोस्तों, आज हम लोग दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मिड कैप सेक्टर से काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। दोनों स्टॉक एक ही सेक्टर से आते हैं, केमिकल सेक्टर। और इस सेक्टर से ये दोनों स्टॉक लेने की क्या वजह है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से ये स्टॉक हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस इन स्टॉक में रह सकती है और उनके पीछे वजह क्या हो सकती है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक हैं लंबी रिटर्न देने के बाद ये अभी आधे में खड़े हुए हैं, मिडिल में खड़े हुए हैं। इसके आगे भी इसी तरीके की रिटर्न आपको आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो सेक्टर है ये मैंने क्यों चूज़ किया और इस सेक्टर में पहले क्या हुआ है और आने वाले टाइम में इस सेक्टर में क्या पॉजिटिव होने वाला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। आप फ्यूचर में देखेंगे अगले 5 साल के लिए जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं इस सेक्टर से आती हैं, सारी कंपनीज अच्छी हैं। सारी कंपनीज एक से अच्छी एक कंपनी आज की डेट में दिखाई दे रही है। सबने बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। सेक्टर जैसे आपके सामने है, ये है स्पेशलिटी केमिकल्स। मतलब इस तरीके के केमिकल्स जो कि अलग अलग चीजों में यूज होते हैं, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो प्लास्टिक बनाने की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप डाई बनाने की कंपनी हो, एपीआई बनाने की कंपनी हो, जितने भी स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनी है उन सबके लिए आने वाले 5 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। देखिए पिछले 3-4 साल भी काफी अच्छे रहे हैं। उसका मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ यहाँ पे क्यों है ऐसा। देखिए पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे आप सब लोगों को शायद पता भी होगा, 2016 में एक प्रॉब्लम हुई थी चाइना के अंदर, जहां पे कुछ कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनी जो कि केमिकल सेक्टर की थी, उनको बंद कर दिया गया था। और उनका रीजन बताया गया था कि देखिए एनवायरमेंट को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रही है चाइना के अंदर और इसलिए इन कंपनीज को बंद किया जा रहा है। लेकिन अगर आप डिटेल में जरा समझेंगे, एनवायरमेंट के लिए कभी भी चाइना कोई कंपनी बंद नहीं करने वाला। वहां पे जो मेन प्रॉब्लम उसको देखने के लिए मिली है, वो देखने के लिए मिली है उसके मार्जिन। यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो केमिकल बनाने वाली कंपनीज हैं उनके मार्जिन काफी कम होते नजर आए हैं। उसका बड़ा रीजन रहा है कि वहां पे जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आई है पिछले 10-12 साल के अंदर। लेबर कॉस्ट लगभग 4 गुना हो गई है चाइना के अंदर, और इसीलिए ऐसी कंपनीज जो कि जिनमें की मार्जिन कम होता है वो धीरे धीरे वहां पे बंद होने लग रही हैं। वहां पे सबसे पहला जो एरिया होता है वो आता है आपका केमिकल सेक्टर का। केमिकल सेक्टर में देखिए 2016 से लेके और अभी 2020 तक काफी कंपनीज लगभग बंद हो चुकी हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे चाइना का एक्सपोर्ट तो अभी भी करीब 2.7 टाइम्स है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के। और चाइना का अगर आप देखेंगे पिछले साल का एक्सपोर्ट 2019 का, तो वहां पे भी देखिए कितना बड़ा एक्सपोर्ट था चाइना का। 173 बिलियन डॉलर के आसपास का चाइना का टोटल एक्सपोर्ट था, जबकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो 23.8 बिलियन था। तो मतलब चाइना से बहुत पीछे इंडिया था स्पेशलिटी केमिकल के एक्सपोर्ट में। इस साल ये काफी बड़ा है, इंडिया की तरफ से काफी बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी करीब 3 गुना पीछे है, 3 गुना पीछे है इंडिया। अभी जो कोविड की वजह से सिचुएशन आई है, अभी उसकी वजह से देखिए और जितने भी ज्यादातर क्लाइंट्स होंगे वो इंडिया की तरफ आएंगे। स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है यहाँ से आपको मल्टीफोल्ड बढ़ता हुआ दिखेगा अगले 5-6 साल के अंदर। उसका सीधा फायदा उन कंपनीज को होगा जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, और जो कंपनीज ज्यादा केपेक्स कर रही हैं और अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रही हैं, ज्यादा डिमांड उनके पास आ रही है, उन कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट होता दिखाई देगा। इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके जो केमिकल्स हैं वो चाइना से अच्छे माने जा रहे हैं, इसीलिए जो डिमांड है वो भी आगे आपको चाइना की जगह इंडिया की तरफ आती दिखाई देगी। अब देख लेते हैं ये दो कंपनीज। देखिए वैसे जैसे मैंने बताया, सारी कंपनीज जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, ज्यादातर कंपनीज अच्छी दिख रही हैं स्पेशलिटी केमिकल में। लेकिन उसके बाद भी जो दो पिक्स यहाँ पे दी जा रही हैं मिड कैप सेक्टर से, वो है, पहली है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप, अभी मैंने एक न्यूज आई थी उसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। अभी जो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब 960 के आसपास। मार्केट कैप इसकी 16,000 करोड़ की है, बुक वैल्यू 166 रुपए की आती है। कंपनी अभी 31-32 के पी पे काम कर रही है, और जो इस कंपनी का ईपीएस है करीब 30 के आसपास का ईपीएस कंपनी लगाती है। डिलीवरीज देख सकते हैं, देखिए काफी तेजी से इस कंपनी में बाइंग हो रही है। इसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में दिया था, मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पे भी दूंगा। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए 60% से ज्यादा जो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आता है फार्मा से, एग्रो से या फिर एफएमसीजी से। मतलब ज्यादातर बिजनेस ऐसी जगह से आता है जिसका कि कोविड पे फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए इस कंपनी को ऐसी सिचुएशन में भी प्रेफर किया जा रहा है। कंपनी इस टाइम पे भी अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया। मई के अंदर इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देखें तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्शन लॉस नहीं हुआ है। कोविड की वजह से भी यहाँ पे इन्होंने जो अपने प्रोजेक्शन है उनको कम नहीं किया है, बल्कि इनका मानना है कि यहाँ से इनकी जो
रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, दोनों बढ़ते नजर आएंगे आपको अगले 2 साल के अंदर। कंपनी अगले 4 से 5 साल के अंदर अपनी जो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुंच जाएगी। अभी कंपनी का 60-70% के आसपास चल रही है, वहां से अगले 5 साल के अंदर यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, साथ ही कंपनी जो केपेक्स लगा रही है उससे भी आपको रेवेन्यू में ग्रोथ आती दिखाई देगी। कंपनी का मानना है कि 20% के आसपास की ग्रोथ ही अगले 3 से 4 साल के अंदर लगातार बना के रखेगी। अगर ऐसा करती है तो स्टॉक में देखिए बढ़िया आपको चाल दिखाई देगी अगले 3-4 साल तक। अभी इस कंपनी के अंदर एक बड़ी न्यूज आई थी जिसकी वजह से स्टॉक करीब 20-25% के आसपास गिर गया था। वो न्यूज थी कि एक बड़ा इस कंपनी का कस्टमर था बेयर क्रॉप साइंस, जो कि इस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करके रखा हुआ था 10 साल के लिए। वो जो एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट उस कंपनी ने कर दिया। टर्मिनेशन के बाद स्टॉक में गिरावट आई क्योंकि काफी बड़ा एग्रीमेंट था, 4000 करोड़ के आसपास का एग्रीमेंट था, 10 साल के लिए था। लेकिन अभी जब क्लैरिफिकेशन आया कि एग्रीमेंट के टर्मिनेट होने से इस कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि इसको फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि जितना भी बेनिफिट इस कंपनी को उस एग्रीमेंट से आना था अब वो कंपेंसेशन के तौर पे आएगा। वो कंपेंसेशन अगले 2 साल के अंदर आपको आता दिखाई देगा। तो जो चीज 10 साल में आनी थी वो पैसा आपको दो साल के अंदर आता दिखाई देगा, बल्कि जितना प्रॉफिट वहां से आना था उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे कंपनसेशन के थ्रू आता दिखाई देगा। कंपनी और भी ज्यादा यहाँ पे केपेक्स करती नजर आएगी। साथ ही इसने जो केपेक्स उस कस्टमर के लिए करके रखा था उस प्रोडक्ट को ये दूसरे कस्टमर को बेच पाएंगे, तो इनके लिए डबल बेनिफिट वहां पे होता दिखाई देगा। ये कंपनी आज की डेट में काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। 960 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। यहां से काफी अच्छे रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को दे सकता है, तो इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखनी है आपको। जो अगला स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज भी देखिए एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। इस कंपनी का थोड़ा सा रुझान फार्मा की तरफ ज्यादा है। फार्मा की तरफ मतलब एपीआई बनाने का ये कंपनी का ज्यादातर काम है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखें तो करीब 1550 के आसपास चल रहा है। इसकी मार्केट कैप करीब 21,000 करोड़ के आसपास की है। पी इस कंपनी की 48 की है। डिविडेंड कंपनी लगातार ठीक ठाक देती है। बुक वैल्यू 187 पे है इस कंपनी की और 32 पे इस कंपनी का ईपीएस है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। इस कंपनी के अंदर भी आपको जबरदस्त डिलीवरीज देखने के लिए मिली है, जैसी आपको आरती इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिली थी उसी तरीके की डिलीवरीज यहाँ पे भी आपको 80% के आसपास डिलीवरीज देखने के लिए मिली है। इस कंपनी के बारे में भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। अभी इस कंपनी का जो फोकस है वो फार्मा की तरफ है। बिल्कुल फार्मा में इस कंपनी का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल से इसने फार्मा की तरफ अपना रुझान बनाया है। फार्मा में इसने कंपनी ने एंटर की है और इसने जापान में कुछ बड़ी कंपनीज के साथ बात की है जहां पे इसको कुछ अच्छे बायर्स मिल गए हैं जापान के अंदर। देखिए कोविड-19 के इलाज के लिए जो दवाइयां बनेंगी, जो ड्रग्स बनेंगी, उनके लिए इंटरमीडिएट्स बनाने का ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और इसकी जो इंटरमीडिएट्स हैं वो यूएस एफडीए से अप्रूवल भी उसको मिल चुका है। इसके चलते इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो भी तेजी से भागा और इस कंपनी की जो डिमांड है वो भी तेजी से बढ़ी। ऑर्डर भी इस कंपनी के पास काफी आ गए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले साल इसने एक बड़ी कंपनी एक्वायर की थी जिसका नाम था इसागरो एग्रोकेमिकल्स। इसके लिए इसने करीब 350 करोड़ के आसपास का अमाउंट था वो पे किया था। तो वहां से भी इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता दिखाई दिया है। इस कंपनी भी गाइडेंस उसी तरीके की है जैसी आरती इंडस्ट्रीज की है। 20% से ज्यादा की ग्रोथ ये कंपनी भी दिखाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 में। साथ ही 24-25 तक इसी तरीके की गाइडेंस आप इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया इस कंपनी ने भी काफी अच्छा केपेक्स करके रखा है। इसने भी कई फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 6 बिलियन रुपीस के आसपास का केपेक्स यहाँ पे किया हुआ है। साथ ही इस कंपनी का जो अगले 5 साल का केपेक्स है यहाँ से कई गुना बढ़ सकता है। वैसे तो कंपनी का मानना है कि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं और जितना केपेक्स हो रहा है उसमें ज्यादातर अमाउंट ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ लगाया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि फार्मा के अंदर कुछ एक्विजिशन किए जा सकते हैं। तो ये आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो इस कंपनी के नंबर्स आ गए हैं। देखिए रेवेन्यू में अगर आप देखें 19% की ग्रोथ दिखाई दी है इस कंपनी की। इस कंपनी का जो EBITDA है 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 11% की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिली है। क्वार्टर 4 जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा क्योंकि इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इफेक्ट हुई थी क्वार्टर 4 के अंदर। क्वार्टर 4 में देखिए जो इस कंपनी का रेवेन्यू है 6% की ग्रोथ वहां पे दिखी है। EBITDA में 7% की ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 12% का। लेकिन कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है और उसी के चलते जो स्टॉक है वो भी थोड़ा करेक्ट हो गया है, कहीं 10-12% नीचे आ गया है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिलते हुए यहाँ पे भी दोनों स्टॉक ऐसे हैं कि अगर आप इसमें 4-5 साल के लिए बने रहे तो आपको काफी बड़ा रिटर्न ये दोनों ही स्टॉक दे सकते हैं। दोनों अच्छी कंपनीज हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड की बड़ी बाइंग इन कंपनीज के अंदर है। तो इन दोनों कंपनीज के ऊपर आपको नजर रखनी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।